स्नेहा, जरा देख तो बेटा, मीनू तैयार हुई या नहीं? बारात आने वाली है। सुमित्रा देवी व्यग्रता से बोली। माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं मीनू के कमरे से ही आ रही हूँ, बस कुछ पल की ही देरी है। नहीं बेटा, वह बारात के आने पर वे लोग मीनू को ही बुलाएंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं स्वयं इस पर नज़र रखे हूँ, स्नेहा ने उत्तर दिया। हाँ बहू, तुम खुद सारा बंदोबस्त देखो, कहकर सुमित्रा देवी बाहर की तरफ चल दी। आज से 2 महीने पहले ऐसा नहीं था। यह सुमित्रा देवी स्नेहा को बात बात पर ताने देने से बाज नहीं आती थी। बदले में स्नेहा भी कुछ न कुछ कहकर चुप हो जाती। था यूं कि जब राजेश और स्नेहा की शादी हुई तो वह सुमित्रा देवी को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। एक तो दोनों की लव मैरिज थी, दूसरे दोनों के स्टेज में बड़ा फर्क था। जहां राजेश एक मीडिया क्लास परिवार से था, साथ ही 2 शादी लायक बहनें भी थीं। उनके अनुसार भाई की लव मैरिज का असर दोनों बहनों की शादी पर पड़ेगा। साथ ही स्नेहा का धान्य परिवार से थी। उसके पिता एक बड़े गांव के तालुकदार थे। पड़ोस के गांव में भी उनका काफ़ी नाम था। परिवार गांव का था, पर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को शहर में रहकर शिक्षा दिलाई थी। पहले तो अपने बराबर का परिवार न मिल पाने से दुखी थे, पर बाद में बच्चों की खुशी को देखते हुए शादी कर दी। सुमित्रा देवी को बहू के अमीर घराने को देखते हुए हमेशा उससे नाराज रहती। स्वयं को उसमें कम आंकना पड़ता। वह उसे बड़े घर की बेटी है तो क्या यही करेगी? यह हमारा घर है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, कहकर उसे बात बात पर ताने देती। शहर में पली बड़ी स्नेहा भी ससुराल के निर्देशों को वह उनके तानों को सह नहीं पाती। वह पलटकर जवाब दे देती और दोनों में महाभारत छिड़ जाती। राजेश और राजेश के पिता दोनों को समझाते, पर घर का माहौल ज़्यादातर तनावपूर्ण ही रहता। दोनों बहनें भी स्नेहा को ही गलत मानती। उन्हें लगता कि बड़े घर की बेटी होने के कारण ही उनका भाई उनसे छीन गया है। स्नेहा को वह किसी गिनती में नहीं रखती। अभी ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी कि राजेश को नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। स्नेहा साथ जाना चाहती थी, पर वीज़ा ना होने पर जा न सकी। राजेश के जाने के 1 हफ्ते बाद का वाक़या है कि राजेश के पिता ऑफिस से आ रहे थे कि ट्रक से उनके स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। जब पुलिस का फ़ोन पहुंचा तब घर पर स्नेहा ही थी। सुमित्रा देवी व दोनों बहनें मौसी के घर गई हुई थी। उनको फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला। स्नेहा अकेली ही अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा। घबरा कर उसने फैसला तो करवाने के लिए किया, पर अकेली ही ऑपरेशन करवाया। खून देने की ज़रूरत पड़ी तो स्नेहा का ब्लड ग्रुप मेल खाने पर भी दिया। और इन सब के बाद छोटी ननद का फ़ोन मिला तो उन्हें सूचना दी। सबके पहुंचने पर डॉक्टर ने जब सबके सामने कहा कि स्नेहा नहीं होती तो इनका बचना मुश्किल था, तो अनायास ही सुमित्रा देवी की आंखें छलछला आईं तथा उन्होंने स्नेहा को गले से लगा लिया। तब स्नेहा ने हंसकर कहा, माँ जी, आज बड़े घर की बेटी तो नहीं कहेगी? तब सुमित्रा देवी बोली, बड़े घर की बेटी अब मेरी बेटी बन गई है। राजेश के पिता के घर आने पर सुमित्रा देवी स्नेहा को बड़े प्यार से रखा। दोनों बहनों ने भी उसे भाभी का मान दिया। आज बड़े घर की बेटी एक प्यारी सी बहू व भाभी बन गई थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।